इंडिया के शहर आगरा में मुग़ल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे दुनिया आज ताज महल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल मंडरा रहे हैं। तकरीबन 400 साल पहले बनाई गई ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे मुनफरद बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। ताज महल यानी मकबरा मलका मुमताज़ महल, जो कि शाहजहां की ज़ौजा थी, भारत के शहर आगरा में वाक़या संगे मरमर से बनी एक अजीमुल शान इमारत जिसे मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने अपनी ज़ौजा की मोहब्बत की लाफानी की यादगार के तौर पर दरिया जमुना के साहिल पर बनवाया था। ताज महल अपने फ़न तामीर की खूबियों और खुसूसियतों की बिना पर दुनिया भर में मशहूर है। इस आलीशान महल को बनाने में 20,000 मज़दूरों ने लगातार तकरीबन 22 साल तक मेहनत की। अगर आज के दौर में इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो संगे मरमर से बना हुआ ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज़ तौर पे $1 बिलियन से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इसमें मुग़ल आर्किटेक्ट्स की इतनी ज़्यादा मेहनत है कि मौजूदा दुनिया के इंजीनियर्स भी इसकी तारीफ़ करते हैं। ताज महल को ऐसा डिज़ाइन किया गया है, अगर मेन गेट से इस पे कोई नज़र डालता है तो महल बड़ा नज़र आता है, जैसे ही मेन गेट से आगे जाता है तो महल छोटा होता जाता है। इसके गिर्द चारों मीनारों को सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा सा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो ये दूर से देखने की वजह से अंदर की तरफ झुके हुए नज़र आते, जैसा कि ये इन मस्जिदों में नज़र आता है। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने की एक और भी वजह ये थी कि खतरनाक ज़लज़ले की सूरत में अगर ये मीनार गिर जाएं तो महल को कोई नुकसान न पहुंचे। मुग़ल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल का मकबरा, जो कि भारत के शहर आगरा में वाक़या है, कहा जाता है कि ईसा शिराजी नामी एक ईरानी इंजीनियर ने इसका नक्शा तैयार किया था, लेकिन बादशाह नामे में लिखा है कि खुद शाहजहां ने इसका खाका तैयार किया। इस इमारत की तामीर 1632 में शुरू हुई थी। इसकी तामीर में तकरीबन उस वक्त में 4.5 करोड़ रुपए सर्फ हुए और 20,000 मजदूरों ने इसकी तकमील में हिस्सा लिया। तमाम इमारत संगमरमर की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 130 फुट है और बुलंदी तकरीबन 200 फुट है। इमारत की मरमरी दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों से नहायत खूबसूरत पिचकारी की हुई है। मकबरे के अंदर और बाहर पिचकारी की सूरत में कुरान शरीफ की आयात नक्श हैं। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इमारत का चबूतरा, जो सतह ज़मीन से 7 मीटर ऊंचा है, संग सुर्ख का है। इसकी पुश्त पर दरिया जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज़ है जिसमें फुआरे लगे हुए हैं और मुग़लिया तर्ज का खूबसूरत बाग भी। इस मकबरे के अंदर मलका मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। हर साल इस तारीख़ी यादगार को 30 लाख अफराद देखने आते हैं। ये तादाद भारत के किसी भी सियाहती मुकाम पर आने वाले अफराद के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। ताज महल मुग़लिया दौर के फन तामीर का एक अजीम शाहकार है और एक ऐसी बेमिसाल इमारत है जो तामीर के बाद ही दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी। मोहब्बत की ये लाजवाब निशानी शायरों, अदीबों, मुसव्वरों और फनकारों के लिए अगरचा वजदान का महरक रही है, लेकिन हकीकत में एक मकबरा है। सन 1874 में बरतानवी सियाह एडवर्ड लेयर ने कहा था कि दुनिया के बाशिंदों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक वो जिन्होंने ताज महल का दीदार किया और दूसरे वो जो इससे महरूम रहे। ताज महल की ख़ास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है। दोपहर के वक्त इसका कलर सबसे मुख्तलिफ हो जाता है, जैसे नीले आसमान के नीचे कोई मोती चमक रहा हो, और ग़रूब आफ्ताब के वक्त ये सारी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। जब ताज महल का काम मुकम्मल हुआ तो शहंशाह ने इसका नाम अपनी बीवी मुमताज़ महल के नाम पर रखा था, जो कि ताज महल हो गया।
आगरा में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बाद मोहब्बत की इस असीम यादगार की रंगत सफ़ेद से पीली हो गई है। ये बात मई 2007 में भारतीय पार्लियामेंट में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताई गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आगरा में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से ताजमहल के जगमगाते सफ़ेद संगमरमर को नुकसान पहुंचा। आलूदगी के बायस तारीखी यादगार की हकीकी खूबसूरती मुतासर हो रही है। रिपोर्ट में ताजमहल की खूबसूरती बचाने और संगमरमर को इसकी असल शक्ल में बरकरार रखने के लिए इसे साफ करने की सिफारिश की गई।